कंपोजिशन इसकी मोनोट्रोपिन है। फर्टियम इंजेक्शन मेल और फीमेल दोनों में बांझपन के लिए इस्तेमाल। फीमेल में भी कुछ फर्टिलिटी की कमजोरी होती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल हुसैन फार्मासिस्ट पर। आज का हमारा टॉपिक FertiMIU इंजेक्शन के बारे में है। यह इंजेक्शन खसूसी तौर पर मेल और फीमेल दोनों में बांझपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम इस इंजेक्शन की कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिशन इसकी मोनोट्रोपिन है और इस इंजेक्शन का जेनेरिक काम इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल और मेल दोनों के लिए व्यूअर्स, आज हम जानेंगे इस इंजेक्शन के फ़ायदे, नुकसानात और किन किन सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तफसील से जानते हैं इस इंजेक्शन के फ़ायदे और जानते हैं कि किन किन सूरतों में इस इंजेक्शन को यूज़ करना है। फर्टियम इंजेक्शन मेल और फीमेल दोनों में बांझपन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मेल में कुछ सिक्सिन डिसीज़ है जिसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं होती तो उन मेल हजरात के लिए बेहतरीन इंजेक्शन है। और इसी तरह फीमेल में भी कुछ फर्टिलिटी की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते और फर्टिलिटी को बेहतर बनाने के लिए FertiMIU इंजेक्शन बेहतरीन है। जब फीमेल में फर्टिलिटी की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी तो इससे हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये इंजेक्शन मेल में स्पर्म्स को बढ़ाने के लिए मुफीद है। बाज़ मर्दों में स्पर्म्स काउंट कम होते हैं तो उन स्पर्म्स काउंट कम होने की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, तो इसके लिए फर्टियम इंजेक्शन बेहतरीन है क्योंकि ये इंजेक्शन स्पर्म्स काउंट को इंक्रीज़ करते हैं। और इसके अलावा जिन मेल में टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होते हैं तो उनके लिए भी मुफीद इंजेक्शन है। टेस्टोस्टेरोन्स क्या होते हैं? इसमें ये होता है कि 6 हार्मोन्स की लेवल कम होती है और इसमें कुछ प्राइमरी 6 हार्मोन्स भी होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन्स कहते हैं। और टेस्टोस्टेरोन्स की लेवल को बढ़ाने के लिए इंतहाई बेहतरीन इंजेक्शन है। इसके अलावा फीमेल में एग्स के बनने के लिए मुफीद है। ये इंजेक्शन फीमेल में अंडों की ग्रोथ करता है और हमल के काबिल बनाता है। तो ये थे इस इंजेक्शन के फ़ायदे। और अब जानते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स। इस इंजेक्शन की इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं: वज़न का बढ़ना, मतली और उल्टी हो सकती है, मैदे में दर्द और जलन महसूस हो सकती है, सर दर्द और सर का चकराना हो सकता है, औरतों में सीने में जलन हो सकती है और इसके अलावा स्किन पर रैशेस हो सकते हैं। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि 100 में से किसी एक को ही हो सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे इस इंजेक्शन का यूज़ करना है। इस इंजेक्शन को IM लगाते हैं यानी इंटरमस्कुलर लगाया जाता है। ख़वातीन में हैज़ के दूसरे दिन यानी मेंसेस के दूसरे दिन से लेकर 8वें दिन तक लगाएं। इसी तरह 5 इंजेक्शन लगवाएं। अगर फिर भी हमल ना हो तो दूसरा डोज लगवा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही दवाई का इस्तेमाल करें। तो ये थे इस इंजेक्शन के डोजेस और तरीका इस्तेमाल। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।